कि हमने वही चीज दोबारा स्टार्ट करनी है। लेकिन लास्ट टाइम एक इशू हुआ था कि मेरी जो अपर की प्रोफाइल है वो रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अब मैंने क्या किया कि उसको अनबैन किया है, अनरिस्ट्रिक्टेड किया है, वेरीफाई किया है। तो वेरीफाइड प्रोफाइल किस तरह से होती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जैसे ये मेरा अपवर्क है और ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल 100% बिल्ड है और एक वेरिफिकेशन बैज भी मिल गया है मुझे, मेरी प्रोफाइल वेरीफाइड है गवर्नर आईडी से, जो हमारी गवर्नमेंट आईडी होती है उससे मेरी प्रोफाइल वेरीफाइड है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं प्रपोजल भेज सकता हूँ, कहीं पे भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए वो चीज करते हैं। फाइंड वर्क्स में मैं जाता हूँ। ओके, मेरे पास इस वक्त कनेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 30 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे 30 या 35 कनेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये 35 कनेक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरी प्रोफाइल 100% कंफर्म है। अवेलेबिलिटी बैच मैंने ऑफ किया हुआ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, प्रमोट विद एड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कब किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल है ये चीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चले अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 घंटे हो गए जॉब को, मैं कुछ रिसेंट जॉब देखता हूँ अपने काम के लिहाज से। 45 मिनट यहाँ पे 10 प्रपोजल हुए हैं, मैं इसको नहीं अप्लाई करूंगा, मैं उस पर अप्लाई करूंगा जो मेरे स्टैक के मुताबिक हो या जिसके ऊपर मैं इजीली काम कर सकूं। ये 1 घंटा पहले और इसके ऊपर 10 हुए, ये पे करे फिक्स प्राइस और $150। $150 बहुत कम है, मैं इसके ऊपर करूंगा। हम जाएंगे किसी हाईएस्ट पे जो हमारे लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो, लाइक ये $25 इंटरमीडिएट के चैटबॉट डेवलपमेंट फॉर कंपनी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये यूएस में है, वेरीफाइड पेमेंट है इसकी। चलें इसके ऊपर प्रपोजल बनाते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि आपको कुछ चीजें एडवांस बता रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एआई टूल्स को एक एडवांस लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया एलएम अरीना यूज करनी है, ठीक है। एलएम अरीना बेसिकली एक एआई टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे काम के लिए। तो अब यहाँ पर आप जाके क्या करेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी एक टूल लाइक कह लें कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट चैट पे जाना है, यहाँ पे स्लाइड बाय साइड भी हो सकता है और आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट चैट में आपके पास ये सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चाहिए जेमिनी 3 प्रो। जेमिनी 3 कर सकते हैं या ग्रोक कर सकते हैं। ग्रोक बेसिकली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। सो ग्रोक का हम कर लेते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल प्रपोजल मेकिंग आती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि प्रोफेशनल प्रपोजल आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ से एआई को यूज किया, एआई को यूज करके आप इजीली प्रपोजल बनाएं, उसको सेंड करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपको बताना लाजमी है। ऐसे ही ना देख के जस्ट आप मैंने बिना देखे यार मैं इसको ऐसे पोस्ट कर दूंगा, मेरे लिए वो प्लस पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रपोजल को बनाते हुए एक चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ आपको वो चीजें आती है कि नहीं आती। आपने अपना प्रीवियस वर्क भी साथ में अटैच करना है प्रपोजल के अंदर, आपने अपनी हिस्ट्री भी बतानी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले तो जाऊंगा मैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाके मैं क्या करूंगा कि यहाँ से सिंपली चैट जीपीटी को कहूंगा कि क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। अब मैं एआई को यूज कर रहा हूँ, एआई के लिए मैं कहूंगा क्रिएट एन प्रॉम्प्ट फॉर अदर एआई ऑन दिस प्रोजेक्ट विद माय डिटेल्स। ये बहुत ही इजी वे है, आप प्रपोजल को प्रोफेशनली भी बिल्ड कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको प्रोफेशनल बिल्ड करना आता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है, तो आपको बाकी चीजें जो है वो इजीली कवर हो जाएंगी। चले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स लेता हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चले अब मैं रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया। अब ये मेरा एआई टूल है, बिकॉज इसको पता है मेरे बारे में। राइट नाउ ये क्या करेगा कि मेरी ही इंफॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पर ये देख लें, इसने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी ही दी है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को इजीली सारी की सारी मेरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको सारे को कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा एंड ये ले। अब मेरा सारा का सारा प्रपोजल यहाँ पर प्रपोजल प्रॉम्प्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये लीजिए ग्रोक बेसिकली 3 एआई आई थिंक चल नहीं रहा, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम एआई बोर्ड चेंज कर लेते हैं, ग्रोक के बजाय हम जेमिनी 3 प्रो कर लेते हैं। बेसिकली सारे एआई टूल्स आप चैट जीपीटी 5 को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर ये इस प्रपोजल को क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकर होगा, जस्ट वेट अ सेकंड। हमारा प्रपोजल जैसे ही बनेगा हम इसको सबमिट भी बाद में करेंगे। चलिए जब तक प्रपोजल हमारा बन रहा है हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब अप्लाई नाउ पे क्या होगा कि यहाँ पर मेरे कनेक्ट्स जा रहे हैं। यहाँ पर प्रपोजल जो है, एक बात याद रखिएगा, आपका प्रपोजल हमेशा कनेक्ट्स लेगा। कोई भी प्रपोजल आप भेज रहे हैं उसके ऊपर कनेक्ट्स मस्ट है, उन्होंने कनेक्ट्स वहां पे लेने हैं आपसे। तो यहाँ पर आपके पास कनेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं इतने, ठीक है। अब इन कनेक्ट्स को 15 कनेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए, बाय द वे वो ले रहे हैं, मेरे पास 35 है, मैं 15 लगा सकता हूँ, तो फिर ठीक है। अच्छा तो ये ले जी, ये मेरे पास आ गया है, मेरा सारा का सारा जितनी मेरी इंफॉर्मेशन के साथ जो एक प्रपोजल प्रोफेशनल प्रपोजल है वो बन के आ गया है। ओके, इसने मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है सारी की सारी। वैसे बाय द वे यही हमारे पास प्रपोजल होता है। चलिए प्रपोजल सबमिटिंग एज अ फ्रीलांसर, 35 कनेक्ट अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है।
प्रपोजल को सबमिट करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एजेंसीज भी हैं, आप एज एन एजेंसी भी कर सकते हैं, मैं एज ए फ्रीलांसर करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल जो जनरल प्रोफाइल है, किस प्रोफाइल से आप करेंगे, बेसिकली मैंने अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई जनरल प्रोफाइल जो दोनों में मेरी यूज होती है। 15 कनेक्ट्स मेरे इसमें जाएंगे, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या नहीं होता तो भी मेरे 15 कनेक्ट्स जाएंगे। 20 कनेक्ट्स मेरे पास पीछे रह जाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या होगा कि एआई चैटबॉट डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है यहाँ पर एआई चैटबॉट डेवलपमेंट चाहिए उनको, 22 से $25 पर आवर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इनमें कर दूंगा। प्रोजेक्ट लेंथ है 1 से 3 माह में ये कंप्लीट होगा, फिक्स प्राइस के साथ इन्होंने अगर दिया इंटरमीडिएट में, मुझे लगता है कि ठीक है मैं कर लूंगा। मेरे जो चार्जेस है वो $120 हैं, मैं चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट की लेंथ के लिहाज से मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपसे चार्ज करूंगा अराउंड $30। $25 उनके हैं, मैं 30 क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज की लिहाज से। लेकिन हाँ, अब आपने क्या करना है, इस चीज का हाथ क्या रखना है, अगर तो 22 से 25 कह रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि उनको तकरीबन दें कुछ 20, ठीक है। अगर तो 20 नहीं तो फिर उनको पूरे के पूरे जो उनके हाईएस्ट है उनमें अपना $25 आप इजीली ऐड कर सकते हैं, तो आपकी जो रिसीविंग होगी वो $3 कट करके $22 तक आपको रिसीविंग मिलेगी, क्योंकि 3% या $3 जो है वो हमारा फाइबर अपर जो है वो काटता है। ओके, चलिए यहाँ पर अब आता है शेड्यूल आर रेट इंक्रीज प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पर आप इस प्रपोजल को कहने की फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे इसको इंक्रीज करना हो, आपने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपका जो प्रपोजल है ये इंक्रीज कब होगा, कि आपने इंक्रीमेंट कब लगाना है। मैं कहता हूँ कि 3 माह बाद भाई मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट कितना चाहिए वो देखिए, 3 माह बाद में मेरा इतना ही इंक्रीमेंट होगा। ओके, परसेंटेज अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज के लिहाज से मुझे कितने परसेंटेज के लिहाज से चाहिए, तो मेरा मुझे चाहिए भाई मैं 10% पे एग्री हूँ कि मुझे 3 माह बाद इतनी 10% तक मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15% हो जाए। अगर मेरे स्किल्स ऐसे हैं कि मुझे 15% मिले, आपकी स्किल्स इतना स्किल सेट आपका स्ट्रॉन्ग है कि आपको $15 भी मिलने चाहिए, वेल एंड गुड है, तो आपकी प्लस पॉइंट है, आप इसको लेके चलें। ओके, अब इसमें आप एक सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन भी है, फिर इसके बाद आपका कोई भी जो लिंक है, ठीक है, गिटहब का या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कवर लेटर आप, अच्छा अब मैं एक चीज और बता दूं, इसको इस तरह से कर लें, आप इसको सारे को कॉपी कर लें जब आपको समझना है कि अब करना क्या है, बिकॉज बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनको नहीं पता कि मैंने किस तरह से इन चीजों को लेकर चलना है। तो इस तरह से कर लें, क्रिएट लाइक दिस। एक सेकंड पहले उस चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट को एनहांस कराता हूँ, ऐड इन्फो लाइक दिस। ओके, ये फाइनलाइज प्रॉम्प्ट है, ठीक है, अब ये फाइनल वर्जन में आ जाएगा। ये सारी डिटेल आ रही है, लिंक। अच्छा, यहाँ पर मेरा लिंक नहीं है तो मैं वो लिंक भी ऐड कर दूँ। चलिए मैं इस लिंक को भी ऐड करता हूँ। मेरा गिटहब का लिंक जो है मैं उसको लूंगा यहाँ से github.com। तो मैं मोस्टली अपना गिटहब यूज नहीं करता, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं इन चीज़ों को ओपन करूँ, तो मैंने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, जस्ट मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, रॉन्ग पर्सन, कंटिन्यू विद जीमेल। ओके, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है जो अब लग रहा है, क्योंकि गिटहब बेसिकली डेवलपर्स या जो भी आप फील्ड से हो ना, अगर आप इस फील्ड से हो आप तो अपने लिंक्डइन को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चले मैं ऐसे कहता हूँ कि गिटहब के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन था, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी और वेबसाइट के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो है, नहीं तो मेरा लिंक्डइन है, मैं लिंक्डइन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैंने लिंक्डइन को अप्रूव किया है उस सारे टाइम के बीच में, तो ये मेरा लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, ये ले, ये मेरी प्रोफाइल आ गई, ये इसका लिंक आ गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड हियर वी गो, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ये बेसिकली लिंक के साथ ओपन होगा तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। ये मेरा आ गया लिंक्डइन। और क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपको जो चीजें चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हों, आपने वो चीजें इसको देनी है। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल और ठीक है, लिंक्डइन ही आ गई, ऐड ऑन लिंक्डइन। तो यहाँ से अब हमने ये देखना है कि मैंने अपने लिंक्डइन का, जैसे वहाँ पर मुझे जो प्रॉम्प्ट आ रहा था यहाँ पे, जैसे मैंने इसको देखा है, इस प्रॉम्प्ट में लिंक्डइन भी मांग रहा था, मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी यहाँ पर अटैच कर दी है। यहाँ से मैंने लिंक लिया अपना लिंक्डइन का, ठीक है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद मुझे प्रॉपर प्रॉम्प्ट आ गया। अब ये प्रॉम्प्ट ये है, यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने ये करना है कि इसको चंक्स में डिवाइड करना है। पहले मैं कहता हूँ कि कवर लेटर, अब मैं इसको कहूँगा क्रिएट कवर लेटर, क्रिएट एंड कवर लेटर। अब मेरे पास यहाँ पे कवर लेटर आ रहा है, तो आता है, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कवर लेटर आएगा तो मैं क्या करूंगा कि इसको कवर लेटर के बाद डिस्क्राइब करूंगा योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो यही चैट जीपीटी से ले लेते हैं, बिकॉज वो एक तरफ वो कर रहा है, दूसरी तरफ हम इसको ले लेते हैं। ये ले, ये वैसे ठीक है,
वहीं पे आया वो। ओके, यहाँ से मैं इसको इतना लिया, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और कवर लेटर जो मेरा बन रहा है वो यहाँ पर बन चुका है। चलें इसको मैं ओवरऑल कंप्लीट कर लेता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ। ये ले यहाँ पर ही आ गया लिंक्डइन प्रोफाइल, नहीं अभी ऐड नहीं की, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लिंक्डइन प्रोफाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपने रेज्यूमे एक होगा, ठीक है, आपने एक प्रोफेशनल लेवल के रेज्यूमे बनाए, वो रेज्यूमे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर वो आपको रीच करना चाहते हैं फॉर जॉब पर्पस तो वो आपको रीच करें। अब आपका रेज्यूमे जो भी आपने बनाया हुआ है, मेरे पास अभी राइट नाउ मेरा रेज्यूमे नहीं अवेलेबल, तो मैं नहीं ऐड करूंगा। आप रेज्यूमे लाजमी ऐड करना है, सिंपल से क्लिक करेंगे आपके पास वो ऐड हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर ऐड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी सारी चीजें कंप्लीट है राइट नाउ, मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारी दे दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबमिट करूंगा प्रपोजल एंड पॉलिसी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, मुझे पता है कि भाई जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे। ये ले चलें जी, हो गया, ये सारी चीजें मेरी यहाँ पर शो हो गई हैं कि भाई मैंने ये प्रपोजल एक भेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे प्रपोजल हो चुका है सारा। आप ऐड प्रपोजल भी कर सकते हैं, विड्रॉ प्रपोजल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन मैं नहीं करूंगा बिकॉज ये करना आपके लिए ऑथेंटिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी सारी डिटेल आ गई, अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कब आता है, लेकिन जब तक आएगा तब तक आई थिंक सो कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से अपना अपवर्क का प्रपोजल भेज सकते हैं। आई होप सो कि आपको अपवर्क अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो होगी हमारी प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, कि ईमेल मार्केटिंग किस तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अपनी अपवर्क की प्रोफाइल लाजमी बनाइएगा और इसको असाइनमेंट में जरूर सबमिट करवाइएगा, स्पेशली आपकी जो लुक वाइज चीजें क्लियर हों, ठीक है, आपकी जितनी डिटेल्स हैं वो सारी हों और आपकी लोकेशन क्लियर हो, पता चले कि हाँ ये पर्सन यहाँ से है, ठीक है। आपने वो पीडीएफ लाजमी असाइनमेंट में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।